हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जो हमारे पिछले जन्म की शक्ति होती है वो इस जन्म में भी हमारे ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। यानी जितनी भक्ति हमने पिछले जन्म में की थी वो भक्ति इस जन्म में भी हमारे साथ रहती है और वो हर बार हमको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है ताकि आप उनकी सेवा भक्ति कर सको। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको प्रेत या नकारात्मक शक्ति समझकर बंधवा देते हैं, और कई भगत तो ऐसे होते हैं जो सामने वाले के शरीर का ही बंधन कर देते हैं, जिससे वो सकारात्मक शक्ति दोबारा से उस व्यक्ति के शरीर पर आती ही नहीं है। फिर वो शक्ति कुछ समय के लिए प्रयास करती है, उसके बाद फिर वो उस व्यक्ति को यानी अपने भगत को छोड़कर चली जाती है। फिर वो व्यक्ति अगर शुरू से पूजा पाठ या भक्ति करता है तो उस व्यक्ति को कई साल लग जाते हैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में। दोस्तों, अगर उस समय पर आप गुरु धारण कर लेते हैं तो आपको वो शक्ति उसी समय पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी शक्ति की जन्म जन्मांतर तक पूजा पाठ करते करते एक समय ऐसा आता है जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी आप जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हो। दोस्तों, ये जो शक्ति होती है ये जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देती है, क्योंकि जो भगत होता है वो जिस भी देवी देवता की भक्ति करता है तो वो अगले जन्म में भी उसी देवी देवता की तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले बालाजी की पूजा करते थे, उसके बाद माता काली की पूजा करने लगे, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करने लगे, भक्ति करने लगे। तो दोस्तों, ये सब जो होता है उन्हीं देवी देवताओं के अनुसार होता है। पूजा भक्ति करते हुए अंत समय में आप उसी जगह पर पहुंच जाते हो जहां देवी देवता आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उन संकेतों के बारे में जो संकेत बताते हैं कि कोई ना कोई पिछले जन्म की शक्ति आपके साथ चल रही है और वो आपकी कहीं ना कहीं मदद भी कर रही है और वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पहला संकेत है जो शक्ति आपके साथ चल रही है आपके प्रारब्ध से, उस शक्ति से संबंधित चीजों के पास, जैसे मंदिर हो गया, मूर्ति हो गई, या उनसे संबंधित किताबें हो गई, या फिर उनसे जुड़े भक्तों के पास ये चीजें ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। मतलब भगत उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, जिन व्यक्तियों के ऊपर पिछले जन्म की किसी शक्ति का प्रभाव होता है वो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करते हैं। ना वो झूठ बोलते हैं और ना ही किसी की निंदा करते हैं और ना ही किसी प्रकार के उल्टे सीधे काम करते हैं। अगर उसके पास 2 रोटी है तो वो 2 रोटी में ही गुजारा करना पसंद करता है, पर वो पैसे के लिए किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये पहला संकेत होता है जो बताता है कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई ना कोई शक्ति चल रही है। साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर काम वासना का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। उसका ध्यान हमेशा भक्ति में और भगवान के चरणों में रहता है। अगला संकेत है दोस्तों, वो व्यक्ति धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद करता है, धार्मिक चीजें देखना और सुनना पसंद करता है, या फिर धार्मिक लोगों के साथ रहना पसंद करता है। उसको रोज मंदिर जाना पसंद होता है, यानी भगवान से जुड़ी हुई सभी चीजों की तरफ वो आकर्षित होता है, उसे आनंद आता है। वो भजन सुनना पसंद करता है, उसे भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में उसको आनंद आता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो संकेत है वो ये है कि वो व्यक्ति पूजा पाठ में कभी दिखावा नहीं करता। दिखावे का मतलब होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो अपनी पूजा पाठ को दिखाता है। वो बड़ा सा तिलक लगा के और भगवा कपड़े धारण करके लोगों के सामने भगवान का नाम ले रहा है। इस प्रकार का दिखावा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं करता। इसके विपरीत वो व्यक्ति हरदम सिंपल रहने की कोशिश करता है। अगला संकेत होता है दोस्तों कि वो व्यक्ति हरदम ज्ञान की, धर्म की, पुण्य की बातें करना पसंद करता है। तो इस प्रकार की बातें करता है जिस प्रकार से कोई महात्मा या ऋषि मुनि करते हैं।
अगला संकेत है दोस्तों, वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। उस व्यक्ति के ज्यादा दोस्त नहीं होते और साथ ही वो अकेले में बैठकर जीवन का मंथन करता है। वो अपने मन से ये पूछता है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, आगे मुझे क्या करना है। इस प्रकार का मंथन उसके जीवन में अकेले बैठकर चलता रहता है। अगला संकेत है दोस्तों, भौतिक चीजों में उसकी दिलचस्पी नहीं होती, आध्यात्मिक चीज उसे अच्छी लगती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देवताओं के बारे में सुनने कि कौन सा अवतार कैसे हुआ, इस प्रकार की जो बातें हैं उनमें रुचि रखता है। साथ ही दुनिया में जो लोगों की भीड़ है उससे वो अलग रहना पसंद करता है, क्योंकि दुनिया की जो चकाचौंध है वो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसको ये विश्वास होता है कि इस धरती के अलावा भी, यानी भौतिक जीवन के ऊपर भी आध्यात्मिक जीवन होता है, और हमेशा वो अपने आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है, दान पुण्य करता है, धार्मिक चीजों से जुड़ा रहता है। उसको हमेशा ये ज्ञात होता है कि भौतिक जीवन से भी ऊपर एक आध्यात्मिक जीवन है और उसको बेहतर बनाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धर्म से जुड़ी चीजें करनी चाहिए। तो इन चीजों में वो ज्यादा विश्वास करता है, ना कि भौतिक चीजों में। इसके अलावा दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्म की कोई दिव्य शक्ति की कृपा होती है, वो शांति प्रिय रहना पसंद करता है। उसको जंगल, पहाड़, नदियां यानी प्रकृति से उसे बहुत प्रेम होता है। प्रकृति यानी संसार में व्याप्त जितने भी जीव हैं उनसे वो प्रेम करता है, उनमें वो अपने ईश्वर को देखता है। यानी दोस्तों पूरा जीवन वो धर्मपरायण होकर जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो यकीन मानिए पिछले जन्म की कोई दिव्य शक्ति है जो आपके साथ चलती है, और जो भी परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है वो उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।